हम एलपीजी गैस के डीलर के दुकान के सामने खड़े हैं। उसकी जो सर्विस सेंटर है, भारत गैस का जो सर्विस सेंटर है, वहाँ खड़े हुए आप देख रहे हैं। अभी भी लोगों की लाइन लगी है। हुकूमत का दावा ये है कि गैस सप्लाई जो है नॉर्मल तरीके पे आ गई है। उसके बावजूद भी आप देख रहे हैं कितनी बड़ी लाइन लगी हुई है। और ये हमारे सामने एक जो है नौजवान खड़ा हुआ है, ये गैस सिलेंडर उसके पास है, यहाँ पर रखा हुआ है। तो ये पर्ची लेने के लिए यहाँ पर आया है। तो ये जो सूरत हाल है, पहले होता ये था कि आप फ़ोन पर जो है बुक करा दीजिए, गैस बुक करा दीजिए, उसके बाद आपके पास खुद ब खुद 4-5 दिन में आपके घर पर पहुँच जाती थी। मैं खुद अपनी मिसाल बताता हूँ कि मुझे तकरीबन 25 दिन से ज़ायद अरसा हो चुका है, लेकिन मेरे पास अभी तक गैस नहीं आई है। हालांकि मेरे पास 3 या 4 दिन में जो है जो डिलीवरी बॉय होता था गैस एजेंसी का, वो ला के दिया करता था। आइए अब हम बात करते हैं। इससे पहले भी हमने कई लोगों से बात की, क्या मसाइल पैदा हुए हैं। ये एलपीजी का बहरान जो दिल्ली में जिस तरह से चल रहा है, दारुल हुकूम दिल्ली में ये सूरत हाल है, तो आप सोच सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुल्क के दूसरे जो छोटे छोटे मुकामात है वहाँ पर क्या सूरत हाल होगी। और आपको ये खबरों में जो है पता भी चला होगा कि दिल्ली से बहुत से जो मजदूर पेशा तबका है, जो वर्कर्स होते हैं, जो बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और जो भी गरीब रियासतें वो वेस्ट बंगाल वगैरह, गैस ना मिलने की वजह से वो दिल्ली छोड़ कर जा रहे हैं। उनके बड़े कारवां जो है आपको मुख्तलिफ स्टेशनों पर, रेलवे स्टेशनों पर, बस अड्डों पर नज़र आएंगे। जैसा कि ये सिलसिला जो है लॉकडाउन के दौरान नज़र आया था 2020 में, जो है जब लॉकडाउन नाफिज किया गया था। तो आइए अब हम बात करते हैं। इससे पहले भी हमने कई लोगों से बात की थी। अब यहाँ पर जो एलपीजी सेंटर, क्या मसला है भाई, आपको क्यों नहीं मिला अभी तक? गैस आ ही नहीं रहा था, कहाँ से मिलेगा? गैस मिल ही नहीं रहा। कितने दिन हो गए आपको? फिलहाल तो बहुत दिन हो गए, 4-5 दिन ऑर्डर करेगा ही नहीं रहा। अब पर्ची लेने के लिए यहाँ पर आए थे, पर्ची दिखाने के लिए। अच्छा, तो पर्ची दिखाना है आपको? हाँ, वही पर्ची गैस लेने के लिए आया ना, पर्ची। अच्छा, तो पहले तो ऐसा जरूरत नहीं पड़ती थी? नहीं, पहले तो घर पे आता था। हाँ हाँ, अब जरूरत पड़ रही। तो आपको डर लगा हुआ है कि मिलेगा नहीं अगर यहाँ पर नहीं आएगी तो? पता नहीं, अम्मी खड़ी हुई लाइन में हमारी। अच्छा, तुम्हारी अम्मी खड़ी हुई है, लाइन में खड़ी हुई है? कहाँ खड़ी? मेरे सामने। अच्छा, उनसे बात करते हैं, ठीक है। आइए उनकी अम्मी से बात करते हैं। जो कहाँ से आए आप लोग? हम आए हैं इधर से, हरी मस्जिद से। यानी काफी दूर से आए हैं, तकरीबन 4 किलोमीटर फासले से आए हैं आप। चलिए आपके अम्मी से बात करते हैं। तो उसके अंदर से। अच्छा, बटला उसके अंदर से आए। ये लोग साले ब्लैक में बेच रहे हैं, ब्लैक में बेच रहे हैं और घर नहीं पहुंचा रहे हैं। अच्छा, और क्या परेशान कर रखे। आपको मिला ही नहीं मिला? पर्ची मिला, कह रहे हैं जाके एजेंसी से लेके आइए। अच्छा, ठीक है। हाँ? भी नहीं ला के दे रहे। पहले तो घर पे लाया दिया जाता था। बंदा फोन भी नहीं उठाता, कहता है कि 3000 में ब्लैक में ले लो। अच्छा, इनका बंदा खुद कहता है कि 3000 में ब्लैक में ले लो। ये पर्ची दे रहे हैं कि जाके एजेंसी से लेके आओ। अब साला सुबह 6 बजे जाके आदमी पर्ची लेके एजेंसी से वो गैस लेके आएगा, ये घर पे भी नहीं पहुंचाएंगे। यानी ये गोडाउन से लाने की बात कर रहे हैं? गोडाउन से लाने की बात कर रहे हैं। आपको कितने दिन हो रहे बुक करके? 1 महीना। 1 महीना अभी तक नहीं मिला है? अभी तक नहीं मिला। अच्छा, और भी आपके आसपास के जो सब मेरे भाई, मेरे बिल्डिंग, सब जगह यही हाल है। ठीक है, किसी को नहीं मिल रहा गैस। मेरा 28 तारीख को बुक करा, ये सार ने बुक कर दिया था 28 तारीख को गैस मिलेगा घर पे। हाँ, तो 28 तारीख को नहीं मिला। हाँ। फिर मैं कल आई, 1 घंटे से लाइन लगा। फिर इन्होंने बोला जो कल मिलेगा। हाँ। फिर कल के बाद आज फिर वो गैस वाला को जो एजेंट उनको कर रही है, वो कह रहे मैं गोदाम में 12-1 बजे तक दे देंगे। फिर उसके बाद बोले कुछ पता नहीं है, नहीं दे सकते, तुम लेने आ जाओ। मैं बोल मेरे घुटने में दर्द, मेरे पति यहाँ पे नहीं है, हमारा 4-5 दिन से खाना नहीं बन रहा। कहते हैं हम क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकता। और उन्हीं का एजेंट कल 4 सिलेंडर लेकर हमारे कॉलोनी में घूम रहा, पर हमको ही नहीं दे रहे। हाँ। अभी 2-3 सिलेंडर लेके गए हैं। अच्छा, अभी गए हैं सप्लाई वाले, सबको बेवकूफ बना रखा है यहाँ पे। कोई कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, देते ही नहीं है। 1 महीना हो रहा बुक कराए हुए, सिलेंडर ही नहीं मिल रहा। कितने दिन हो रहा बुक करा के? 1 महीना हो रहा। 1 महीना हुआ, तो आप क्या कह रहे हैं? ये सिलेंडर ही नहीं मिल रहा अभी तक। तो यहाँ पर आए तो क्या बोल रहे हैं? कल आना परसों आना, ये कहते हैं। अच्छा, आप क्या? मैं इनके साथ थी। अच्छा, आप कुछ कहेंगे? बस वही गैस की किल्लत है, गैस मिल नहीं रहा। कितने दिन जो हुए जो आपने डिलीवरी करते कितने हैं, दिन? मैं तो यहाँ पे एड्रेस अपडेट कराने के लिए। अच्छा,
1 महीने पहले मैंने एड्रेस अपडेट कराने के लिए रिक्वेस्ट किया था, मैं चेक करने आया हूँ कि एड्रेस अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है, तो मैं भी बात करूंगा इनसे। अच्छा। बाकी ये जो भी गैस जो भी डिलीवर करते हैं ये बिना चोरी किए हुए गैस देते ही नहीं है। 14 kg का सिलेंडर होता है, उसमें से 2-3 kg हमेशा निकाल के ही डिलीवर करते हैं। ये सबसे बड़ा इशू है इस एजेंसी का और इनके सप्लायर। हालांकि हमारा जो दिल्ली है कैपिटल सिटी है और सरकार ये कह रही है कि फ्लो जो है पहले जैसा नॉर्मल हो गया है, क्या कह रही है? नहीं, ये नॉर्मल नहीं हुआ, बिल्कुल नॉर्मल नहीं हुआ, बिल्कुल नॉर्मल नहीं, ये गलत है, गलत है। अगर नॉर्मल होता तो इतने सारे लोग लाइन में नहीं लगे होते, सुबह से लगे हुए हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, लाइन बढ़ती चली जा रही है। आप क्या कहेंगे? या हम तो बुक किए हैं, 18 दिन हो गया बुकिंग करे हुए, अभी तक सिलेंडर ही नहीं मिला हमें। एक बार आया तो बोले 21 दिन के बाद बुक होगा, 21 दिन हो गया बुक करे तो अभी 15 दिन हो गया, अभी तक बुक नहीं पहुंचा मेरे घर पे। तो फिर यहाँ पर क्यों आए हैं आप? लाइन लगाए, बोले लाइन लगाइए, लाइन लगा रखे हैं, 2 घंटे से लाइन लगा रखे हैं। लाइन लगा के क्या मिलने वाला है? यहाँ से सिलेंडर देंगे आपको? नहीं, वो कह रहे हैं कि हम देख के बताएंगे कि क्या दिक्कत आ रही है, पर्ची काटेंगे। एक और इशू बोलना चाह रहे हैं कि पहले उन्होंने बताया कि 25 दिन में दोबारा बुक होगा। आज मैं जब आया हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि 35 दिन लिखा हुआ है कि 35 दिन के बाद आपके पास दूसरा सिलेंडर आप बुक कर सकते हैं। पहले ये 25 दिन होता था, अगर ये नॉर्मल होता तो 25 से 35 करने की जरूरत ही क्या पड़ी। आपका क्या इशू है? सर मेरा इशू ये है कि फरवरी के महीने में ऑटोमेटिक बुकिंग हुई, OTP आया, चले गया, डिलीवर भी हो गया पर सिलेंडर नहीं आया। अब मार्च के महीने मैंने 19 तारीख को बुक कराया था और अभी तक कोई अता पता नहीं है। अब मैं लाइन में लगा हूँ, पहले लाइन बदरपुर लाइन में लगा था, 2 घंटे वहाँ लग के आया हूँ, अब मैं यहाँ पे आया हूँ न्यू फ्रेंड्स गैस सर्विस वालों के पास। सरकार तो कह रही है कि भाई गैस का जो है डिलीवरी नॉर्मल हो गई है। तो हाथ जोड़ रहे हैं, हो गई है मगर पीछा छोड़ दे बस ये सरकार किसी तरफ से। मिले तब तो ना मिल रहा है। तो पहले आपको कहाँ घर पे लाकर देता था ना वो? हाँ, घर में लाकर अब नहीं दे रहा। तो आपने फोन किए थे तभी बुलाया यहाँ पर? हाँ, मैंने आप फोन पूछे? किया, बुकिंग किया 3 बार मगर आ ही नहीं, मैसेज आ रहा मगर अच्छा। बुकिंग नहीं आ नहीं रहा। अच्छा। तो इतना दिक्कत हो गया। रमजाने में मेरा पहला रमजाने में गैस खत्म है और रमजान से दिक्कत हो रहा है, बड़ी मुश्किल से खाने कभी मंगा के खा रहे बाहर से, कभी ऐसी बहुत दिक्कत है। आप कुछ कहेंगे? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अभी आपने कहा सरकार की आ रही, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। कोई दिक्कत नहीं। घर में आज छुट्टी में घर पे एसी लगा के बैठे हुए थे, हाँ। बोर हो रहे थे, सोचा चलो लाइन में लगते हैं आकर के, आगे लाइन में लग रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लाइन में तफरीबाजी में लगे हुए, कोई चीज हो रही है, एंजॉय कर रहे हैं। एंजॉय कर रहे हैं लाइन में। गर्मी एसी को छोड़ करके गर्मी में आके लाइन में एंजॉय कर रहे हैं। भाई गवर्नमेंट का कहना कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ठीक है, एंजॉय कर रहे हैं हम तो यहाँ पे खड़े होकर के। सरकार कह रही है को बुक करे, अभी तक आया नहीं है। अच्छा, सरकार तो कह रही है कि भाई नॉर्मल हो गया है, सप्लाई नॉर्मल हो गया है, कोई घबराने की जरूरत नहीं जो है। सिलेंडर देता उनसे बोले तो बोला कि पर्ची लेके आओ, तो छुट्टी नहीं था, छुट्टी करके आई। अब जो कमा हुआ पैसा कट गया, यहाँ सिलेंडर में लाइन लगाओ, उधर से तनख्वाह कटाओ, इधर लाइन लगाओ। सिलेंडर अलग महंगा हुआ है, ये लाइन अलग है, और क्या सरकार डबल मार पड़ रही है डबल मार तो है ही, और महंगाई भी हो रही है। महंगाई भी है, महंगाई बहुत महंगाई हो गया। बाहर देखिए ना 400 500 सिलेंडर भी दे रहा है जी। किलो। हाँ। अब क्या करेगा, कैसे खाएगा? और 4 दिन से सिलेंडर ना है तब आके लाइन में लगाए, घर पे बिल्कुल है ही नहीं है आपके ही नहीं पास। सिलेंडर। सरकार कह रही है कि नॉर्मल हो गया है। नॉर्मल हो गया तो जो लाइन क्यों लगी है? जा सरकार भाई तब जा सरकार लाइनें लगाते हैं। परेशान है गरीब आदमी, रईस कोई परेशान नहीं है, गरीब आदमी परेशान है। नोटबंदी में कोरोना में सब गरीब मरो, रईस मरे। जी। हाँ, गरीब मरे थे, गरीब मरे। हाँ। हाँ, जा सरकार कत का है, जा सरकार ने कचना करो जाए करो। तो सरकार की तरफ से तो कहा जा रहा है कि लोग बिला वजह जो है तो भ्रम फैला रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं तो सरकार को लाइन बदनाम क्यों- कर रहे हैं। चलो बदनाम ना कर रहे तो या लाइन क्यों लग रही है? हम दूसरा आए तीसरा आए क्या है? पहले महीना में 2 चक्कर काटे, अब चौथो चक्कर है हमारा इस महीने में। पहले महीना में बामा काम हुआ तो जा महीना में क्यों चक्कर काटते हैं हम, क्यों भाज के आते हैं? तो यहाँ क्यों बुला रहा है आपको? पता नहीं भाई, या कहते KYC है कि वो है, बा महीना में तुम्हारा नंबर आएगा, अब पता नहीं कौन से महीना में नंबर आएगा। तो क्या आपको लग रहा है कि आप ब्लैक मार्केटिंग भी हो रही गैस की जो है? बहुत लोग कह रहे हैं कि ब्लैक मार्केटिंग हो रहा हाँ, है। तो ब्लैक मार्केट तो ये रही है, तभी तो जो जाम लगा है।
ब्लैक मार्केट नहीं होती तो जाम नहीं लगता। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम रहने वाले हैं जिला बदायूं के, बदायूं के, यूपी के रहने वाले। यूपी के रहने वाले। अब बदायूं में क्या सूरत हाल है? तुम्हारे गांव में क्या है? वहाँ मिल रही नहीं मिल रही गैस? उनको पता नहीं भैया, उन तो 2-3 महीने से गए ही ना हम अच्छा गाँव। अच्छा। हाँ, अब उनको वो ऐसी लाइन लगी हुई है। तो सरकार कह रही है कि डिलीवरी जो है नॉर्मल हो गई है ना? उसके बावजूद भी जो है यहाँ पर जो है लाइन क्यों लग रही है? लोग कह रहे हैं कि ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। कहिए, मैं आपसे चलो आप चलो उनसे पूछ रहा हूँ। हाँ। जैसे आज कल की बुकिंग है हमारे पास, हाँ। और आज लोग लेने आ गए। जो पीछे के 4-6 दिन जो लेट चल रही है, इतनी तो है ही है, खैर मानते हैं। हाँ। मगर जो कल बुकिंग कराई वो आज लेने आ गई। अब पीछे वालों क्या जवाब दें? तो ये उनकी कमी है ना। कुछ तो कोऑपरेट करना चाहिए ना, पब्लिक को नहीं करना चाहिए कि हर चीज कोऑपरेट वाले हमें एजेंसी वाले करेंगे और वैसे करेंगे। कुछ लोग केवाईसी नहीं हुई, सालों से पड़े, 10-10 साल से कस्टमर बंद पड़ा कनेक्शन, उसके लिए तुरंत आ रहे हैं जी हमें केवाईसी करके हम सरेंडर दे दो। 10 साल से कहाँ गया था कस्टमर भाई? और पीएनजी लगी हुए हैं लोगों के यहाँ, वो कह रहे हैं पीएनजी खोल के नौकरों को उनको दे रहे हैं। पब्लिक को हम क्या कितना करें कोऑपरेटिव, बताओ आप। नहीं, ये कह रहे थे एक महीने तक जो है, 1 महीने किसी के नहीं है कि तो सब बकवास है। कुछ लोग तो ऐसे हैं यहाँ पर कि जैसे खड़े हैं लाइन में करें ना, जैसे कि हमारी यार बुकिंग होगी, हमें सिलेंडर दे दो, इमरजेंसी है, सब ऐसे लोग हैं। कहाँ से दे दोगे आप? क्या हमारे कस्टमर के लिए नहीं तो उस दूसरे को कैसे दे देंगे? अभी एक खड़ा था जाकिर नगर का, बताऊँ आपको, 10 तारीख की डेट दी है भाई, 10 तारीख तक सिलेंडर लग जाएगा। नहीं मुझे गैस खाली होगी, मुझे आधी चाहिए, कहाँ से दूंगा मैं? तो ऐसे लोग हैं यहाँ परेशान करने वाली बात। और इसमें इतने जने खड़े, आधे से ज्यादा केवाईसी नहीं होगी भैया, उनकी कल परसों की बुकिंग होगी, वो आके ले रहे हैं। कहाँ से दे दोगे? 5-6 दिन, 6-7 तो इंतजार तो करो, 5-7 दिन ना भाई। पीछे थोड़ी बहुत तो लेट है, पर इतना थोड़ी है कि हुआ बना रखा है लोगों ने, क्या करो उस चीज का। अच्छा, पहले जो है ये जंग शुरू होने से पहले, वॉर शुरू होने से पहले आपकी डेली कितने सिलेंडर की डिलीवरी होती थी और आज कितनी हो रही? तो थोड़ी कम आ रही है ना, तो थोड़ा एक का पहले 2 गाड़ी आ जाती थी, अब एक गाड़ी आ रही है। तो एक गाड़ी के हिसाब से अपना पब्लिक को दे रहे हैं, जैसे हमारा डेट बाई डेट चल रहा है उस हिसाब दे रहे हैं। मैं लोग लड़ने को तैयार है, कहते हैं कि मेरी कल की बुकिंग है भैया, मुझे तो दे दो, मुझे घर में खाली हो गया है, मैं कहा बाहर जाऊँ या गुरुद्वारे जाऊँ या वहाँ जाऊँ, कहाँ जाऊँ, क्या खाऊंगा मैं? तो क्या जवाब दूंगा? मजबूरी हमें देनी पड़ रही है उनको, अब लड़ाई थोड़ी लड़नी है हमें। अच्छा, ये सवाल तो आप पहले के तरह सप्लाई जो है शुरू हो गई है या? सप्लाई शुरू है, लड़के एरिया में जा रहे हैं, काम कर रहे हैं। अच्छा। मगर यहाँ क्या है, कुछ लोगों ने धंधा बना रखा है कि सिलेंडर जैसे एरिया में लड़का जाना चाहे, यहाँ से आए और लेके चल दिए, तो दूसरे का ले लिया, एक घर में रख लिया, एक ब्लैक कर दिया। एक कस्टमर खुद ही ब्लैक कर रहे जाते हैं। अच्छा, नहीं तो आप एजेंसी पे आए हो, सब पर्ची वाले खड़े होंगे, और 2-4 ऐसे भी होंगे कि किसी का और का नंबर लेके आए होंगे, ऐसे भी खड़े होंगे यहाँ। किसी को हम भगा भी रहे हैं, भैया केवाईसी कर, तेरा नंबर नहीं, बुकिंग नहीं है, 25 दिन का टाइम है सरकार का, 25 दिन बुकिंग करा लो। जब मोबाइल में मैसेज आ रहा है तो उस मैसेज को देखो ना, उसको कि भाई तू मैसेज दे रहा था, तो क्यों आके लाइन में खड़े हो? 10 आदमी उनके चक्कर में परेशान रहते। तो ये आदमी पब्लिक में तो थोड़ी बेवकूफ है। इतना देखो, आप बुकिंग कराते हो, आपके मोबाइल में मैसेज आता होगा कि भाई 25 दिन का टाइम दे रखा, तो 25 दिन बाद मैं बुकिंग कराऊं, तो 4-6 दिन लेट है तो 4 दिन इंतजार भी करो। करना चाहिए नहीं करना चाहिए? अब लोग नहीं है मानते, क्या करोगे? मार थोड़ी सकते हैं, लड़ थोड़ी सकते हैं, लड़ोगे किसी से? हाँ। बताओ। अच्छा, ये बात सही कह रहे हैं आप कि कुछ लोग जो है ब्लैक कर रहे हैं, लेके जा रहे हैं अपने, लेकिन ये भी इल्जाम लगाया जा रहा है कि एजेंसी की तरफ से भी जो है लोग जो है ना, आपके जो भी डिलीवरी बॉय है वो भी जाके ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? ये देखने में भी आ रहा है। जैसे आपने एक बात कही ना, जो कंज्यूमर्स जो है जाके बेच रहे हैं। आप देखो, आप कह सकते हो, हाँ, पर मेरी नजर में तो ऐसा नहीं। मैं कह रहा हूँ कस्टमर से कहता हूँ, मैं तो हाँ, पकड़ो ना उसको, कौन कर रहा है, पकड़ के लाओ ना, बताओ सही। अब हम तो यहाँ बैठे काम करा रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं, हम तो घर घर घूमेंगे नहीं, न लड़के के पीछे पीछे घूमेंगे। जो कर रहा है उसको पकड़ो ना, बताओ ना कौन कर रहा है, तब तो हम कुछ एक्शन भी लें या कंपनी करें या पूरी 100 नंबर करो। मगर कस्टमर कह रहा है 100 नंबर कौन करो, पकड़वाओ भाई, हम यही तो कर सकते हैं। अब हम तो पीछे पीछे डोलेंगे नहीं भाई। आप एक कस्टमर पीछे जाओगे नहीं, आप तो एक जगह ही जाओगे ना, जहाँ पर पूछोगे सवाल, तो हर एक आदमी पीछे नहीं जा सकते ना। तो वैसे ही हमारा हिसाब है, हम किस किस के पीछे रोलेंगे नहीं, क्योंकि वो जो है कंज्यूमर जो लाइन में लगे हुए हैं उनका ये कहना, और आपकी बात, आपने जो बात कही, आपने ये बात की, हाँ, आपने बात बिल्कुल सही कही। मेरे भी ऑब्जर्वेशन में है ये हो रहा है, मगर ये भी जो है बार बार खबरें आ रही है, सब जगह अखबारात में भी आ रही, सब जगह आ रही है कि जो गैस के एजेंट है,
जिनके पास भी एजेंसी है वहां से भी ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। इतने कस्टमर खड़े और जो भी ले जा चुके होंगे, कोई ऐसा बताए कि यहाँ से हमने पर्ची किसी को उसके नंबर की पर्ची देने का बताओ, फालतू किसी पर्ची दी हो पकड़ो। जो कस्टमर के लिए पर्ची नहीं है, जो हमें सैलरी मिल रही है, काम कर रहे हैं पैसे पे और पब्लिक के लिए बैठे, हमें कोई भी बता दे, आप आगे चढ़े हो, कस्टमर से भी बात करी होगी आपने 2-4 से, कोई बता देगा जी हमें ब्लैक से लिया, कोई बता दे क्या पर्ची में खरीदी हो यहाँ से बेची हो या 500 रुपए में या 200 जो भी बेची हो, कोई बता दे कस्टमर हमारा। आखिरी मेरा सवाल सीधी बात है बात तो। कि डेली कितने कमर्शियल जा रहे हैं, कितने जो डोमेस्टिक जा रहे हैं? डोमेस्टिक आ रही है गाड़ी जैसे आती है सप्लाई हो रही है, हाँ ना, कितना जैसे आप ये कर रहे हैं? 558 की 524 की भी आती है, 360 की भी आती है गाड़ी, तो उस हिसाब से गाड़ी आती है, उस हिसाब से पब्लिक सेल गोदाम से भी दे रहे हैं, लड़के जैसे खड़े हैं, कोई इमरजेंसी है, देखो छोटे छोटे बच्चे होते हैं कॉलोनी में, लकड़ी जला नहीं सकते, अब उनको हम कहते भैया ले जा, जैसे कल परसों की बुकिंग है भाई परेशान है, अब छोटे छोटे बच्चे हो किसी घर में कहाँ जाएगा, पर्ची ले जा गोदाम से ले ले भैया, क्यों ले रहे, चलो लड़का पे वजन इतना पड़ रहा है कि पर्ची ज्यादा सिलेंडर कम मिल रहे हैं तो नहीं हो पा रहा, तो उस तरीका से हम ऐसे भी नहीं उठा रहे हैं काम को। तो आप कहना चाह रहे हैं कि एवरेज आप 350 से लेकर जो है 250 तक सिलेंडर जो है डोमेस्टिक के दे रहे हैं? हाँ डोमेस्टिक दे रहे हैं, कॉमर्शियल आ रहे हैं हमारे पास, हम उनको देना जिसके नंबर है हमारे पास। अच्छा, जैसे वही जो भी जैसे हमारे पास आपके जो भी कंज्यूमर होंगे, जो भी कस्टमर होंगे, हाँ, तो मेरा सिर्फ ये सवाल है कि आप डेली कितने जो है वो कर रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं? हम तो डिलीवर कॉमर्स तो हमारी ऐसा जैसे बिल है हमारे, जैसे बिल से ज्यादा बिल कटते हैं, जिसकी रिक्वायरमेंट है 1 या 2 की उतनी ही देंगे हम तो। हाँ नहीं वही हमारे जैसे रिक्वायरमेंट है ना, जिसकी कि भाई 1 सिलेंडर की कॉमर्शियल बिल काटे भेजो, बिल काटा 1 है तो 1 ले भाई, 2 है तो 2 ले। जो प्री वॉर जो सिचुएशन थी, जंग के पहले की जो सिचुएशन थी, उसमें आप 500 दे रहे थे, 600 दे रहे थे, जब आप कितने दे रहे थे? कॉमर्शियल तो जब तो कॉमर्शियल आ भी रहे थे, अब गवर्नमेंट ने कॉमर्शियल बंद कर दिए, ये तो अब थोड़ा सा आना शुरू हुआ है, जो वो भी 5-6 आ रहे हैं, कभी में 12 आ रहे हैं गाड़ी में, उस हिसाब से हम दे रहे हैं उनको। भाई काम सबका चलना चाहिए, नुकसान तो उनका होगा जो छोटे छोटे आदमी बेचारे, उनका तो कुछ भी नहीं है, नुकसान हमारा तुम्हारा नहीं है, उनको देखो जाके जो बेचारे जो खा पी रहे थे उनका तो दुकानदारी चली गई। छोड़, मेरी पहले 5 केजी वाले आते थे, वो नहीं आ रहे, फिर 5 केजी वाले को बाहर जो है ना आप 400 रुपए में 500 रुपए में पर किलो के हिसाब से भर रहे, छोटे जो सिलेंडर होते हैं ना, वो खूब कारोबार जो है ना, वो काला बाजारी खूब और फ्लरिश कर रहा है। कोई चीज की मुझे नहीं पता इन चीज के बारे में, देखो मैं तो यहाँ बैठता, सुबह निकलता हूँ, शाम तक यहाँ बैठा रहता हूँ, कौन क्या कर रहा है समझिए, तो इस चीज के बारे में नहीं बोल सकता क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, जो ले रहा होगा तो उसे पता होगा कि मैं कैसे सा ले रहा हूँ, किससे ले रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, वो तो कुछ जाना है, मुझे इतना नहीं पता है, जो मेरी चीज नॉलेज में है, जितनी मैंने बताई है वो चीज मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं आ रही है गैस, क्यों नहीं आ रही है, कौन मना कर रहा है, मगर रिक्वायरमेंट ज्यादा हो गई ना भाई। मैंने बताया CNG वाले और कोठी वाले हैं, CNG वाले सबके CNG एरिया में ज्यादातर, और तुम्हारे जाके ना कुछ एरिया में वो लोग बुकिंग करा रहे हैं और गैस ले रहे हैं, तो उनका तो कैंसिल करना है। गवर्नमेंट को करना चाहिए ना ये बंद, हम थोड़ी करेंगे, ये तो गवर्नमेंट बंद, उन्हें देखना चाहिए ऑनलाइन का, इसमें घर में CNG आजकल आधार कार्ड डाल लेते, आधार कार्ड तो वहाँ भी दे रहा हूँ, जिसके नाम पे CNG कनेक्शन है वो तो सिलेंडर नहीं ले सकते, ले रहे ना भाई, कोठी वाले एक जो यहाँ पता रिटायर जैसे कॉलोनी का, वो आया और वो बुक करा के कह रहा है भाई मुझे 1 सिलेंडर दे दो, मुझे नौकरानी को देना है, क्या करोगे भाई, हम रुका भाई, वो कंप्लेंट करेगा तुमने मेरा कनेक्शन ऐसे कैसे बंद करती है, और ये तो कंपनी को करना चाहिए ना, कंपनी का काम है कि जैसे CNG ले रखी है जिस बंदे को, तो वो पीछे से बंद करो, हमारे ऊपर जो उसको दबाव डाल लो हमारे बंद करते वो लड़ने लग जाएगा, लोग कंप्लेंट हमारी करेगा जी इन्होंने बंद कैसे करती है मेरा कनेक्शन, ये तो उनका काम है ना, जब उस पर सारा फिर डाटा आ जाता है ऑनलाइन का, तो उन्हें पता नहीं CNG लग रही है इनके घर पे तो बंद करें, ये उनका भी तो काम बनता है, सारा काम ये थोड़ी है कि सारा हमारी छोड़ दो, हर चीज तो गवर्नमेंट बना रही है, सिस्टम बना रही है, तो इन चीजों का भी सिस्टम होना चाहिए भाई, CNG तो गवर्नमेंट की है, प्राइवेट तो नहीं है ना, ये तो गवर्नमेंट ही दे रही है ना, तो उनको देखना चाहिए ना ये चीजें, आप भी समझदार हो, आप बताओ। यहाँ पे KYC के लिए कोई काउंटर बनाया नहीं आते तो खड़े खड़े कर देते हाथ कौन कर कुछ नहीं, जैसे KYC वाला आया खड़ा था 2 मिनट पर, KYC टाइम कितना लगता है 2 मिनट। यहाँ पे बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि हमारा 26 तारीख 28 तारीख से बुकिंग है, गैस नहीं मिलता है, KYC से भाई मैंने कह रहा हूँ हमने पर लगा पा रहे हैं साहब को, कुछ ऐसे बंदे हैं झूठ बोल के ले जा रहे हैं, मैसेज दिखाते हैं बुकिंग है, अब ऐसे माहौल में क्या, चूंकि हमारा साल में जो 31 तक इसमें सारा कुछ डाटा होता था, उसके बाद 0 हो जाता है, अब उसमें नहीं देख पा रहे कि हमारे इसने लिया ना लिया, कुछ लोग ऐसे है कि मैंने लिया ही नहीं, और उसको चेक कैसे करा जाए, तो कुछ लोग ऐसे हैं लड़ने को तैयार होते हैं, और ज्यादातर इस इधर साइड पे
भैया किससे लड़ोगे, मैं सर फुलवाऊँ एक सिलेंडर के पीछे कि गाली खाऊं? उसका फिर कहते हैं नंबर है तो भैया बुक करा दे, बुक हो जाता बुक करा के ले ले, क्या करेंगे? मैं इतनी कर सकते, हम रोड पे चलते किससे लड़ोगे? आप बताओ, लड़ सकते हैं किसी से? लड़ोगे तो पुलिस आ जाएगी, दोनों को बैठा देगी थाने में, बैठो 2-3 घंटे, और पुलिस का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, बिगड़ेगा हमारा। समझ गए मेरी बात को? बस ये बात है सारी। हमने अभी जो है जो भारत गैस डीलर जो एजेंसी के मालिक है उससे बात की, उनका कहना था कि कंज्यूमर जो है वो खुद ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, लेकिन एक हमारे सामने एक कस्टमर है, कंज्यूमर है, उनका ये कहना है कि वो यहाँ अभी एजेंसी पर पहुँचे हैं, उनका सिलेंडर जो है बता रहा है कि इनको घर पे पहुँचा दिया गया है, जबकि यह सिलेंडर मिला ही नहीं है। तो इसके माने ये है कि जो है एजेंसी की तरफ से ये सिलेंडर जो है जिनके नाम पे दिया गया था, जैसे ये बता रहे हैं, अभी हमारे सामने फ़ोन भी है उनका, वो बता रहे हैं डिलीवर हुआ है, ये सिलेंडर जो है एजेंसी वालों ने ब्लैक मार्केटिंग कर दिया, किसी को और को दे दिया, ये सूरत हाल है। डिलीवर दिखा रहा है। हाँ सर, इसमें हमारा सिलेंडर जो है डिलीवर दिखा रहे हैं वो, पर हमारे घर पर अभी वो पहुंचा नहीं है। तो मैं इनके पास में ही लेकर आया था कंप्लेंट कि हमारा 31 दिसंबर को डिलीवर दिखा रहा है, पर घर पे तो गैस आया नहीं। तो इन्होंने ये बोला कि ये जो लाइन लगी हुई है ये इसी चीज के लगी हुई है कि सबके सिलेंडर डिलीवर हो गए, पर वो घर पे नहीं हुए डिलीवर, वो किसी और को चले गए। कि अब आप दोबारा बुकिंग करो सिलेंडर की, अब मैं दोबारा बुकिंग करूंगा अपने उसी सिलेंडर की जो मुझे मिला ही नहीं है, तो इसकी क्या वो बनती है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये बताइए? एक्शन लेना चाहिए, इस पे गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए जी। ये एजेंसी वालों ने की है, मेरी कॉल पर भी बात हुई है और यहाँ पर भी बात हुई है। अभी मुझे मेरे घर पे सिलेंडर नहीं मिला, जो कि मैं 10 दिन बुकिंग करे हुए हो गए, और इसमें डिलीवर दिखा रहा है 31 तारीख का, जो मेरे पास है ही नहीं सिलेंडर पहुंचा ही नहीं है, तो मैं कहाँ से सिलेंडर लूँ? और सबकी प्रॉब्लम यही है, जितनी भी ऊपर लाइन लगी हुई है, आप देख रहे हैं ऊपर एक बार दिखा सकते हैं, तो सबकी प्रॉब्लम यही है कि सबके सिलेंडर बुक हो गए हैं पर उनके घर पे पहुंचे ही नहीं है और डिलीवर दिखा रहे हैं सबके। तो इस चीज की एक्शन लेना चाहिए गवर्नमेंट को, यहाँ पे किसी को भेजना चाहिए, एजेंसी पे जो ब्लैक चल रहा है उस ब्लैक को रोकना चाहिए। अभी हम वो एजेंसी के जो मालिक है उससे बात करते हैं ऊपर चलकर, आप जी, उसके जी, सामने कहेंगे ये बात? जी 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 हाँ? जी, आइए ऊपर, आइए। हाँ आइए, वो खोलना जरा, एक मिनट बंद कर लेता है। आइए 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 आइए, एक मिनट आइए। सबको नया दिया उनको नहीं लाइक से ये जो कह रहे हैं असल में। हाँ कितने दिन है? हेलो, हाँ जी, सप्लाई के लिए तो चेक देना पड़ेगा। हाँ एक्सक्यूज मी सर, ये कह रहे हैं कि इनको जो है डिलीवर का मैसेज आया है, ठीक है, अब आप इनसे कहा जा रहा है कि दोबारा जो है आप बुकिंग करिए, क्या कहेंगे इसके बारे में? 31 मार्च का है कि आपको डिलीवर हो चुका है, पर घर पर तो सिलेंडर आया ही नहीं हमारे एजेंसी में, और मुझे पर डे एक सिलेंडर ये सर मैं 2 दिन में ठीक सी बताएगा ये क्या दिक्कत है, क्योंकि 31 का ऐसा फर्स्ट का है ना, तो इस साल की क्लोजिंग होती है, तो हो सकता है 31 से पहले सारी कर दी हो। सिलेंडर घर पे नहीं पहुंचे, सिलेंडर नहीं पहुंचा मैं मानता हूँ, 31 तारीख को सारी क्लोज जीरो हो जाता है, इसमें जीरो, वो सिस्टम नहीं दिखाता। ऐसा कभी नहीं होता कि बिना सिलेंडर डिलीवरी हुए आपको ऐप पर दिखा दे। मैंने ऐप से बुकिंग की है ऑनलाइन है, ऑनलाइन पेमेंट टेस्ट में देखने अभी रुको 2 मिनट आइए। जब तक सिलेंडर घर पे नहीं पहुंचता और ये चढ़ाते नहीं है तो कि डिलीवर्ड हो गया, तब तक इसमें नहीं आता है कि आपका सिलेंडर बुक हो गया। मैं पहली बार बुक नहीं कर रहा ऑनलाइन। ठीक है, ऑनलाइन बता रहा है 31 का, और इनका ऑनलाइन चेक करना जरा, इसमें क्या नंबर बता रहा है, गैस बताओ? 36837748 837748। 31 में आपने डिलीवर दिखाया हुआ है ऐप के अंदर, पर मेरे पास सिलेंडर नहीं पहुंचा है अभी। ये मिस्टेक कैसे हो सकती है सर, ये बताइए? हमेशा मैं ऐप से ही बुक करता हूँ। गैस की रिक्वायरमेंट
तो ब्याह के साथ ऐसा हुआ है ना, फिर पहली बार हुआ है। हेलो, जलेबी कभी हुआ का आपका? अभी हुआ है नहीं, ये फर्स्ट टाइम हुआ है। वही मैं कह रहा हूँ। अब गैस की थोड़ी मारा मारी है कल, लेकिन कोई मिस्टेक मान सकते हैं उसको, उसका सोल्यूशन होगा। आपकी पेमेंट आई है, आपको दोबारा पेमेंट मिल जाएगी, गैस वही आएगा आपका। पेमेंट की कोई बात ही नहीं है सर। डिलीवरी भी उसी डेट का आएगा, आपको दोबारा बुकिंग भी नहीं करानी है आपको। हो नहीं सकता ना ऐसे। अगर सिलेंडर अब यहाँ पे देखो कितने आदमी खड़े हैं, एक आदमी काम कर रहा है ना, वो डिलीवरी मानता हूँ मिस्टेक है कोई हो। जब तक आप अपनी स्लिप जो है इसमें सिस्टम में नहीं चढ़ाएंगे कि या मैं मान रहा हूँ डिलीवर्ड हो गया। अभी आप 50 आदमी के साथ बात कर रहे हैं, मेरे सामने 10 आदमी खड़े हैं, मिस्टेक मान सकते हो ना। आदमी काम कर रहा है, कोई वो नहीं है कंप्यूटर। मिस्टेक मान सकता हूँ मैं, सिस्टम आपकी गैस वही आएगी, पैसा आपसे कोई लिया नहीं जाएगा। आपकी ऑनलाइन पेमेंट है तो उसको मैं चेक करके आपका गैस भिजवा देगा। मिस्टेक हो सकती है, दोबारा हो गया लोहे के सिलेंडर होता है, तो कुछ पता नहीं होगा, बिल नहीं पहुंचा, उसने बोल दिया होगा, मानते हैं। आप पढ़े लिखे हो, आपने यहाँ बताया, यहाँ मैं चेक कर रहा हूँ आपका। तो ये है कि जब डिलीवर्ड हुआ नहीं तो इसमें डिलीवर क्यों आया? भाई वही तो मैं समझा रहा हूँ, आप कितनी भीड़ लग रही है। ये कहना चाह रहे हैं कि क्लेरिकल मिस्टेक है, कह रहे हैं। जी चेक करने का हूँ, आपकी पेमेंट कल आप कैसे भेजेंगे? उसी पेमेंट में आपसे को दोबारा थोड़ी पेमेंट लेंगे हम। पेमेंट मैंने नहीं की है, मैं कैश ऑन डिलीवरी करता हूँ। ऑनलाइन पेमेंट नहीं, आप करें ऑनलाइन पेमेंट है, ये कह रहे हैं। पेमेंट की नहीं बोलता, सीओडी मैं सीओडी करता हूँ हमेशा। कोई बात नहीं, कल आप गैस पहुंच जाएगा। ठीक, आदमी काम कर रहे हैं, कितने पब्लिक है, हो सकता है उसका दबाते दबाते एक नंबर भी गलत, जैसे फोन मिला रहे हैं, एक नंबर गलत है, उसी जगह मिल गया, मिस्टेक हो सकती है ना। इंसान से गलती होती है, कोई मशीन तो है नहीं हमें। या सिस्टम बैठता तो आदमी, सिस्टम में जब आदमी बैठता है तो थोड़ा बहुत गलती हो ही जाती है, टेंशन बढ़ जाती है आदमी के अंदर। सिस्टम की गलती तो वो एक देखो नहीं, सिस्टम गलती नहीं करता, हमारे हाथ से किसी से गलती होती है। आप सिस्टम तो वही करेगा, सिस्टम में जो डालोगे वही करेगा, मगर गलती क्या है, नंबर डालते जा रहे हैं, वहीं दबा दिया तो वो गया काम से। तो होता नहीं होता, मेरी तो बस ऐसे हुआ है। अगर सिलेंडर नहीं आया तो आप डिलीवर नहीं दिखाते उसको, तो मैं और वेट करता। नहीं, बात ठीक है, मुझे समझ गया। आना पड़ा, उसमें डिलीवर दिखा मैंने क्या बोला, सरकार के दावे के बरखिलाफ सरकार की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि एलपीजी यानी घरेलू गैस की जो सप्लाई है वो अब नॉर्मल हो गई है। लेकिन मेरे पीछे आपने देखा कि कितनी बड़ी कतार लगी हुई है। ये लोग कई लोग इसमें ऐसे कतार सुबह से खड़े हुए हैं और इनके मसाइल जो है जो कतू हैं, और जो है गैस आसानी से इन्हें नहीं मिल रही है। और ये भी है मामला कि मैंने अभी जो हमने एक मसले को हल कराने की कोशिश की, ये मेरे सामने कंज्यूमर खड़े हैं, कस्टमर खड़े हैं, इनके जो है मैसेज आता है इनके फ़ोन पर, जो ये ऑनलाइन करते हैं, मैसेज आता है कि इनकी जो है गैस डिलीवर हो गई है। हम खुद फिर मैनेजर के पास गए, गैस एजेंसी के मैनेजर के पास गए, उनसे कहा कि भाई ये तो आप तो कह रहे हैं कि कंज्यूमर जो है, कस्टमर जो है गैस ब्लैकमेल कर रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ से जो आप पर जो इल्जामात लग रहा है इसका एक सबूत ये है कि इनको ये बताया जा रहा है कि इनकी गैस डिलीवर हो चुकी है। तो फौरन जो है उन्होंने जो है गैस मैनेजर, जो एजेंसी के मैनेजर है, उन्होंने इनकी गैस जो है कल भिजवाने का वादा किया। हमारे सामने जो है एक नया इनको जो है तो वो OTP नंबर दिया। तो ये सूरत हाल है, अमलन सूरत हाल है। और इसके नतीजे में पूरे जो है आप समझ रहे हैं कि ये जो है पूरे मुल्क में जो है दूध खसूट का बाजार गर्म हो चुका है, लेकिन हुकूमत की तवज्जो इस तरफ नहीं जा रही। कैमरामैन जीशान राय के साथ मैं अब्दुल बारी मसूद, नई दिल्ली।